दोस्तों, आप सभी जब भी कभी किसी जिम के आसपास से गुजरते होंगे तब अक्सर आपको अपने आसपास बहुत से बॉडी बिल्डर्स देखने को मिल जाते होंगे, जिन्हें देखकर अक्सर आपके मन में ये ख्याल आता होगा कि भाई ये बॉडी बिल्डर्स इतने खतरनाक बॉडी बनाते कैसे हैं। दोस्तों, इन बॉडी बिल्डर्स की इस शानदार बॉडी के पीछे कड़ी मेहनत और लगन छिपी होती है, जिस मेहनत को ये जिम में भारी भरकम वजन उठाकर अंजाम देते हैं। पर दोस्तों, आज दुनिया में कुछ ऐसे बॉडी बिल्डर्स भी मौजूद हैं जिन्होंने गलत तरीकों से बॉडी बनाकर दुनिया से झूठ बोला है। तो चलिए, क्योंकि हम आपको बताने वाले हैं दुनिया के कुछ ऐसे ही फेक बॉडी बिल्डर्स के बारे में। दस रोमारियो डॉस सैंटोस एल्व्स। अगर आपका बॉडी बनाने का मन करेगा तो आप सबसे पहले जिम जाएंगे और अपनी डाइट मेंटेन करेंगे, जिससे आप भी शानदार बॉडी बना सके और आपका डोला भी 16 का हो जाए। पर इस वीडियो में नजर आ रहे बॉडी बिल्डर रोमारियो की बॉडी बिल्डिंग में कुछ और ही करने की चाहत थी। दोस्तों, जब रोमारियो महज 22 वर्ष के थे तब उन्होंने जिम ज्वाइन किया और औरों की तरह मेहनत करने लगे। पर जिम में मेहनत करते करते उनका जुनून इतना ज्यादा बढ़ गया कि उन्होंने अपनी मसल्स ग्रोथ के लिए गलत तरीके अपना लिए। वे अपने शरीर में सिंथॉल नामक लिक्विड इंजेक्ट करने लगे, जो कि ऑयल, अल्कोहल और पेन किलर्स का जहरीला मिक्सचर था। रोमारियो ने इसे जैसे ही अपने शरीर में इंजेक्ट किया, उनकी बॉडी ग्रोथ करने लगी और वे इसे रोजाना लेने लगे, जिसकी वजह से उनके बाइसेप्स और ट्राइसेप्स के मसल्स बहुत ही ज्यादा बढ़ गए, जिनमें बाद में बहुत ही ज्यादा दर्द होने लगा। दोस्तों, इतना सब हो जाने के बाद रोमारियो को डॉक्टर के कहने पर यह इंजेक्शन लेना छोड़ना पड़ा और उनकी जान आज भी खतरे में है। 9 ब्राजीलियन हल्क ब्रदर्स। आप सभी को पता होगा कि हम जब भी कोई काम करते हैं तो उस काम में अकेले उतना मजा नहीं आता जितना किसी और के साथ करने में आता है, फिर चाहे वो बॉडी बिल्डिंग ही क्यों ना हो। दोस्तों, मिलिए टोनी गिराल्डो और एल्वारो पेरेरा से, जो कि अपनी सिटी में हल्क ब्रदर्स के नाम से फेमस हैं। और हो भी क्यों ना, इनकी बॉडी है ही बिल्कुल हल्क जैसी। पर क्या आप सभी को पता है, इन दोनों ने ये बॉडी सिर्फ मेहनत और स्टेबल डाइट से नहीं, बल्कि पोटेने 12 नामक एक हानिकारक पदार्थ की मदद से बनाई है, जिसे ये दोनों 15 साल की उम्र से ले रहे हैं। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि यह पदार्थ एक इंजेक्शन है जो कि बीमार घोड़ों को लगाया जाता है। पर इसके बावजूद भी इन दोनों ने यह पदार्थ अपने शरीर में इंजेक्ट किया, जिसकी मदद से इनका शरीर हल्क की तरह फूल गया। आज भी ये दोनों 4 घंटे वर्कआउट करते हैं और 6000 कैलोरीज की डाइट लेते हैं। पर डॉक्टर के मना करने पर इन दोनों ने पोटेने इंजेक्शन लेना बंद कर दिया, क्योंकि डॉक्टर के मुताबिक उनका शरीर अब ग्रोथ नहीं कर सकता और इस इंजेक्शन की वजह से उनकी मौत भी हो सकती है। 8 ब्रैड कैसलबेरी। दोस्तों, आज के समय में आप बॉडी बिल्डिंग करके उनकी वीडियोस सोशल मीडिया पे अपलोड करके अच्छे खासे फॉलोअर्स और फेम कमा सकते हैं। वेल, आज दुनिया भर में बॉडी बिल्डर्स यही कर रहे हैं और इसी लिस्ट में शामिल है वीडियो में दिख रहे ब्रैड कैसलबेरी, जो कि एक जबरदस्त बॉडी बिल्डर हैं, जिनके इंस्टाग्राम पर लगभग 8 लाख फॉलोअर्स हैं और जिनकी वीडियोस लाखों लोग देखते हैं। पर क्या आपको पता है, उनकी ज्यादातर फॉलोअर्स का आरोप है कि वो अपनी वीडियोस में नकली वजन उठाते हैं, क्योंकि अगर वो इतना ज्यादा वजन उठाते होंगे तो उनके शरीर में मसल और मास ग्रोथ दिखाई देती, पर ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों, ब्रैड आज से कई सालों पहले तक बहुत ही ज्यादा वजन उठाया करते थे, पर उनकी आज की वीडियोस बताती हैं कि वो पहले के मुकाबले अब बहुत ही कम वजन उठाते हैं। अब आप ही बताइए, कोई बॉडी बिल्डर अगर 2007 में 306 किलो वजन उठाता था तो 2018 में वो लगभग कितना वजन उठा लेगा? वेल, जरा सा ही क्यों ना हो, पर उसकी स्ट्रेंथ और पावर बढ़ जाएगी और वह ज्यादा पहले से ज्यादा वजन उठा पाएगा। पर ब्रैड 2007 में 306 किलो से 2008 में सीधे 285 किलो पर आ गए। ये बात थोड़ी अजीब जरूर है। 7 ग्रेसियान बारबोसा। दोस्तों, जब बात नकली वजन उठाने की हो रही है तो इस रेस में हमारी अगली बॉडी बिल्डर ग्रेसियान बारबोसा कैसे पीछे रह सकती है, जो कि पेशे से एक मॉडल भी है और जिनके इंस्टाग्राम पर हजारों फॉलोअर्स हैं। दोस्तों, अब जरा 2017 की इस वीडियो को देखिए, जिसे ग्रेसी ने अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया था, इस दावे के साथ कि वो इसमें 204 किलो वजन के साथ स्क्वाट्स लगा रही है, वो भी बहुत ही आसानी के साथ। अरे मोहतरमा, उल्लू बनाना बंद कीजिए, क्योंकि हमने पावर लिफ्टिंग चैंपियन को भी देखा है जिन्होंने सेम वजन कितनी मेहनत के साथ उठाया था और उनकी रॉड भी टेढ़ी हो रही है। आप सब भी देखिए और अंदाजा लगाइए, क्योंकि ग्रेसी के साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। अरे भाई लोग, इस इंस्टाग्राम मॉडल ने तो हमें बेवकूफ बना दिया। किसी ने अच्छा ही कहा, आजकल लोग फेमस होने के लिए झूठ भी बोल देते हैं। 6 ऑरलैंडो डिसूजा।
दोस्तों आज के समय में लोग बॉडी बिल्डिंग अपना आइडियल शेप पाने के लिए करते हैं, पर इस वीडियो में देख रहे ऑरलैंडो डिसूजा के साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि उनका शरीर वैसे शेप में नहीं आया जैसा वो चाहते थे। दोस्तों ऑरलैंडो को उनकी सिटी में माउंटेन मैन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि उनका शरीर बहुत ही ज्यादा विशाल और मजबूत है। आपको जानकर हैरानी होगी कि उनके बाइसेप्स 29 इंच के हैं, क्योंकि उन्होंने भी सिंथॉल जैसे हानिकारक पदार्थ का प्रयोग अपने शरीर पर किया, जिससे उनकी मसल्स बहुत ही ज्यादा ग्रोथ कर गई। दोस्तों उनके मुताबिक उन्होंने बॉडी बिल्डिंग 21 की उम्र से चालू की और 22 की उम्र से आज 49 की उम्र तक वो सिंथॉल ले रहे हैं, पर इसके बहुत ही ज्यादा नुकसान है और अब उनके शरीर का कुछ भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि डॉक्टरों ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। हालांकि फिलहाल में ही सिंथॉल की वजह से उनके एक दोस्त की मौत हो जाने के बाद उन्होंने सिंथॉल लेना बंद कर दिया। 5. इजिप्शियन पोपॉय। दोस्तों आज दुनिया भर में बहुत से लोग अच्छी बॉडी बनाने के लिए फालतू के पदार्थ इस्तेमाल करते हैं और इसी की वजह से वो बाद में भद्दे भी दिखाई देते हैं, जिन्हें देखकर अलग समझ आता है कि उन्होंने गलत तरीके से बॉडी बनाई है। पर कुछ लोग बड़े ही शातिर होते हैं और शरीर की कोई एक मसल को ही बड़ा कर लेते हैं, जिससे कोई कुछ समझ ना पाए। अब इन जनाब से ही मिलिए, जो कि इजिप्शियन पोपॉय के नाम से फेमस हैं। दोस्तों इस व्यक्ति की भुजाएं इसके शरीर के मुकाबले बहुत ही ज्यादा बड़ी हैं, जो कि 31 इंच की हैं, और इसी वजह से इस व्यक्ति का नाम 2012 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया था। लेकिन इसके बाद जब पता चला कि वो भी सिंथॉल का प्रयोग करते हैं, उनसे ये टाइटल छीन लिया गया। वाह कितना फेक बंदा है यार। 4. नटालिया कुज़नेत्सोवा। नटालिया कुज़नेत्सोवा रूस की एक जानी मानी बॉडी बिल्डर हैं, जिन्होंने बॉडी बिल्डिंग लाइन में एक महिला होते हुए भी बहुत नाम कमाया है। दोस्तों नटालिया के नाम लेडी आर्म लिफ्टिंग, बेंच प्रेस और डेडलिफ्ट में कई सारे रिकॉर्ड्स स्थापित हैं, और हो भी क्यों ना, वो मेहनत ही इतनी सारी करती है। वेल महिलाओं के लिए मसल ग्रोथ करना थोड़ा कठिन होता है, पर केमिकल्स की मदद से ये बहुत ही ज्यादा आसान है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि नटालिया भी स्टेरॉइड्स और एस्ट्रोजेंस लेती हैं, जो कि उन्होंने खुद एक इंटरव्यू में बताया है। दोस्तों एस्ट्रोजन वही एलिमेंट होता है जिसको अगर शरीर में इंजेक्ट कर लिया जाए तो ये हार्मोन ग्रोथ के साथ बॉडी ग्रोथ भी कर देगा। दोस्तों इसको लेने के बाद उन्होंने एक आदमी जैसी बॉडी तो पा ली, पर उनकी आवाज भी लड़कों जैसी हो गई। पर कुछ भी हो यारो, नटालिया की बॉडी बहुत ही जबरदस्त है, फिर चाहे इसे स्टेरॉइड से ही क्यों ना बनाया हो। अपनी इसी बॉडी की मदद से वो बहुत से कॉम्पिटिशन्स भी आसानी से जीत जाती हैं। 3. ग्रेग वैलेंटिनो। आज स्टेरॉइड्स की मदद से हर कोई बॉडी बनाता है और बाद में शो ऑफ करता है, लेकिन अगर डॉक्टर स्टेरॉइड्स लेने को मना करते हैं तब कोई भी स्टेरॉइड्स नहीं लेता। पर इस वीडियो में दिख रहा व्यक्ति ग्रेग वैलेंटिनो बहुत ही अजीब व्यक्ति है, क्योंकि उसने डॉक्टर के कहने पर भी स्टेरॉइड्स लेना बंद नहीं किया, और इसका कारण था मसल ग्रोथ, क्योंकि स्टेरॉइड्स इसे दे रहे थे। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि ग्रेग अपने शरीर में 2 बहुत ही खतरनाक स्टेरॉइड्स इंजेक्ट करते थे, और इसी वजह से उनका शरीर बहुत ही विशाल हो गया था। उनके 21 इंच के बाइसेप्स 29 के हो गए थे, साथ ही अन्य मसल्स भी बढ़ गई थी। पर क्या आपको पता है, उन्हें बाद में बाइसेप्स में इन्फेक्शन हो गया था, जिस वजह से वो अस्पताल में भर्ती हो गए थे, जहां उनका एक बाइसेप फट गया था। जी हाँ दोस्तों, और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने डॉक्टर की सलाह नहीं मानी और अपने मन की करते गए। हालांकि उनकी जान बच गई, पर इन्होंने स्टेरॉइड्स लेना बंद कर दिया। 2. वाल्डीर सिगैटो। दोस्तों हमारी वीडियो को देखकर आप इतना तो समझ ही गए होंगे कि सिंथॉल लेने से किसी का भी फायदा नहीं होता, बल्कि बॉडी बिल्डर का शरीर खराब हो जाता है। पर हमारे इस बॉडी बिल्डर को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता यार, क्योंकि ये तो 4 साल से सिंथॉल ले रहे हैं और इसे लेने के एडिक्ट भी हैं। दोस्तों इसका नाम है वाल्डीर सिगैटो, जो कि इंस्टाग्राम पर अपने अजीब शरीर के लिए फेमस है, और हो भी क्यों ना, शरीर है ही इतना ज्यादा खतरनाक। वाल्डीर बचपन में बहुत ही ज्यादा कमजोर था, क्योंकि वो एक ड्रग एडिक्ट था, और वो अपने इसी एडिक्शन को बड़ा होकर सिंथॉल से पूरा करने लगा, और इससे शरीर को अच्छी खासी ग्रोथ भी मिलने लगी। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि वाल्डीर रोजाना सिंथॉल की बहुत ज्यादा मात्रा अपने शरीर में डालता है, और दिक्कत की बात यह है कि डॉक्टरों का मानना है कि अगर वो नहीं रुका तब उसको बहुत सी बीमारी हो सकती है और उसकी मौत भी हो सकती है। पर भाई इसे समझाने से कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि ये सिंथॉल नहीं छोड़ सकता, क्योंकि ये इसके लिए एक नशा है। 1. किरल टेरेशिन। दोस्तों बॉडी बिल्डर्स हो या बॉक्सर, सभी को अपने शरीर और बाइसेप्स की ग्रोथ करनी है। बॉडी बिल्डर को दिखाने के लिए और बॉक्सर को ताकत के लिए। लेकिन कुछ बॉक्सर पावर के लिए इतने ज्यादा पागल हो जाते हैं कि कोई भी पदार्थ अपने शरीर में इंजेक्ट कर लेते हैं। अब जरा इन्हीं देख लीजिए, जिनका नाम है किरल टेरेशिन, जो कि एक बॉक्सर थे, और इन्होंने अपनी भुजाओं में सिंथॉल इंजेक्ट कर लिया था, वो भी पूरा 6 लीटर। फिर क्या होना था,
इनकी भुजाएं भी बहुत ही ज्यादा फूल गई, जिससे इन्हें लगा कि वे मजबूत भी हो गई हैं। लेकिन भाई जब बॉक्सिंग रिंग में उतरे तो देखिए 1 मिनट भी ना टिक पाए और बहुत पिटे। अरे भाई भुजाएं बढ़ा लेने से उनमें ताकत नहीं आती। शायद इन्हें ये जल्दी समझ आ गया और किरिल ने बॉक्सिंग छोड़ दी। पर इसके बावजूद भी बाद में इनकी भुजाओं में इन्फेक्शन हो गया और ऑपरेशन करके उन्हें ठीक किया गया, जिनमें से 6 लीटर से ज्यादा हानिकारक पदार्थ निकला। तो दोस्तों ये थे दुनिया के 10 फेक बॉडी बिल्डर्स। आपको इनमें से कौन से सबसे ज्यादा फेक लगे हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।